नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोग के सामने फिर से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग। और देखिए थ्योरम क्या कहती है। फिर से मैं जब थ्योरम करवाऊंगा तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में नॉलेज होगी आप तभी थ्योरम प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज फिर थ्योरम आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे, फिर तो रट्टाफिकेशन वाला काम चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत ही आसान थ्योरम है। और देखिए क्या कहता है उसका स्टेटमेंट। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर अपना प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट कहता है कि इफ H इज सबसेट ऑफ G, अगर H आपका G का सबसेट है, देन HA इज इक्वल टू H इज इक्वल टू AH इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू H, इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू H। स्टेटमेंट बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है। कहता है कि मान लीजिए आपके पास H कोई एक सब ग्रुप है जो कि G का सब ग्रुप है, H आपके पास कोई भी G का सब ग्रुप है, तो आपको ये दिखाना है कि जो HA होगा मतलब H का A के साथ राइट कोसाइड वो बराबर होगा H के ही, और ये बराबर होगा H का A के साथ लेफ्ट कोसाइड। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी दो लेफ्ट कोसाइड और राइट कोसाइड बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर ये वाला जो एलिमेंट A है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये वाला A हो, वो बिलोंग करेगा H के अंदर ही। ये समझ आया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कैपिटल H तो H के है ही है, मतलब वो तो H का एलिमेंट है ही है, लेकिन मैं जिसके साथ उसका कोसेट निकाल रहा हूं, जैसे A निकाल रहा हूं, यहां पर भी A है, तो वो A भी H के अंदर ही होना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं कह दूंगा कि हाँ दोनों के दोनों, चाहे आप राइट कोसेट निकालो चाहे आप लेफ्ट कोसेट निकालो, वो दोनों के दोनों H के बराबर ही आएंगे। ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग ये वाला प्रूफ लेके चलेंगे कि जो ये राइट कोसेट है हम लोग ये प्रूफ करेंगे, और आप अपने आप ये वाला प्रूफ करोगे। सॉरी थोड़ा बाहर लाउड हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करिए कि जो ये HA है वो बराबर होगा H के। हम लोग ये यहाँ पर प्रूफ करेंगे और इसी तरीके से आप अपना प्रूफ कर देंगे कि जो ये AH है वो बराबर होगा H के। ये समझ आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 4 इसके लिए काम करेंगे, क्योंकि तो देखिए हमें ये यहाँ पे दिया हुआ है उसने कि 4HA इज इक्वल टू H, इसके लिए इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू H, मतलब हम इस पे काम करेंगे कि HA बराबर H का है, और ये दिखाएंगे उसको कि हाँ A बिलोंग कर रहा है H में। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए, ये हमें गिवन है कि जहां जहां हमें मिलेगा HA बराबर H, ये गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है कि A जो होगा वो बिलोंग करेगा H को। तो देखिए कैसी कंडीशन लेके चलेंगे। हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो बिलोंग करेगा सब ग्रुप H में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट H में बिलोंग करेगा। अब आप यहाँ पे क्या करिए, A जो एलिमेंट है, जहां पर आप लिख लीजिए, यहां लिख दे रहा हूं फॉर ऑल A बिलोंग टू H, आप इस वाले A का राइट कोसेट निकालिए, तो राइट कोसेट आ जाएगा EA बिलोंग टू HA। ये आपको समझ आया। जो EA है वो बिलोंग करेगा HA में, और आप इस चीज को जानते हो कि A का अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन निकालोगे तो वही सेम टू सेम A दे देगा। इसका मतलब ये बराबर आ जाएगा A बिलोंग टू HA। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, HA को आप किसके बराबर मान के चल रहे हो, H के बराबर मान के चल रहे हो। इसका मतलब आप यहां से साफ साफ कह सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट आप HA की जगह क्या पुट कर दोगे, H पुट कर दोगे, तो आप कह सकते हो A जो है वो बिलोंग करेगा H में। और आपको यही प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ, ये समझ आया। तो फर्स्ट केस में तो बड़ा सिंपल होता है कि हम लोग ये लेट करके चलते हैं और इसे प्रूफ करेंगे। उसके लिए हमने क्या करा, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है H में, हमने दोनों का राइट कोसेट निकाल लिया A एलिमेंट के साथ, तो EA बिलोंग करेगा HA में। अब EA का कंपोजिशन A देगा, ये बिलोंग करेगा HA में। HA का असली मतलब H था, तो A बिलोंग करेगा H में, और आपको यही प्रूफ करना था। तो फर्स्ट केस तो हो गया। अब चलेंगे रिवर्स वाले प्रोसेस में, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है तो रिवर्स वाला प्रोसेस चलेगा, वो हम लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। तो हम लोग इस बार ये लेट करके चलेंगे। नाउ अब हम लोग इस बार ये लेट करके चलेंगे कि लेट A जो है वो बिलोंग कर रहा है H में, ये हम लोग मान के चलेंगे। देन सो करेंगे, देन सो दैट हम लोग ये दिखाएंगे उसको कि जो HA है वो बराबर होगा H के। ये आपको समझ आया। हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो ये A है वो बिलोंग कर रहा है H में, तो हम लोग उसको ये दिखाएंगे कि जो ये HA है वो बराबर होगा H के। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए,
ये आपने मान के चला है और इसको आपको बराबर दिखाना है। तो आपको अगर कोई भी दो सेट बराबर दिखाने होते हैं, इसका मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो एक सेट है वो दूसरे का सबसेट है और जो दूसरा सबसेट है वो पहले का सबसेट है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको a इज इक्वल टू बी दिखाना है, तो a इज इक्वल टू बी के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो a है वो सबसेट है b का, और दूसरी तरफ दिखाना पड़ेगा कि जो b है वो सबसेट है a का। ये आपको समझ आया? तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि अगर HA बराबर H है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वे में हमें ये दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, ये इनडायरेक्टली वे में कहता है वो कि HA जो है वो सबसेट होगा H का। एक तरफ हमें ये दिखाना है और दूसरी तरफ हम लोग ये दिखाएंगे कि जो H है वो सबसेट है HA का। मतलब हमें दोनों का दोनों केस दिखाना पड़ेगा। तो आइए दूसरा केस भी करते हैं, और दूसरे केस के लिए ये ऊपर वाला पोर्शन रफ होगा, तो कर दे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये वाला केस लेके चलेंगे कि HA जो है वो सबसेट है H का। हम लोग ये वाला केस लेके चलेंगे और इसे शो करेंगे, फिर आगे चल के उसे करेंगे। दो केस बनता है। केस फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा कि जो HA है वो सबसेट होगा H का। केस फर्स्ट तो आपके पास यही आएगा कि जो HA है वो सबसेट है H का। अब ध्यान से देखिए, आपको कोई भी चीज अगर एक दूसरे की सबसेट दिखानी है, जैसे मान लो आपको दिखाना है कि जो A है वो सबसेट है B का, तो आपको आप ये मान के चलोगे कि कोई एक एलिमेंट यहाँ X जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, और अगर आपने यही दिखा दिया कि यही सेम टू सेम X एलिमेंट जो है B में भी बिलोंग कर रहा है, इस चीज को मानते हो ना कि अगर आप यहाँ पे ये मान के चलोगे कि कोई एक एलिमेंट है जो कि इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, और आपने यही दिखा दिया कि वही सेम टू सेम एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आप कह दोगे कि A जो है वो B का सबसेट है। तो मैं यहां से मान के चलूंगा कि जो X है वो बिलोंग कर रहा है HA में। ये आपको समझ आया? मैं यहां से मान के चलूंगा जो X है वो बिलोंग कर रहा है HA में। इसका मतलब मैं यहां से साफ साफ एक बात कह सकता हूं कि जो X है वो बराबर होगा HA के। फॉर ऑल H बिलोंग टू कैपिटल H, जहां पर ये स्मॉल h जो है वो सारा का सारा कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया? X मैंने मान के चला बिलोंग करेगा HA में, इसका मतलब X इज इक्वल टू HA आ गया। फॉर ऑल H बिलोंग करेगा कैपिटल H में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, आप जानते हो कि जो ये वाला राइट कोसेट A है, जो ये वाला राइट कोसेट A है, वो भी तो बिलोंग कर रहा है, वो भी तो H का ही एलिमेंट है, क्योंकि आप यही तो लेट करके चले हो। यहां देखो लिखा हुआ है, आप यही मान के चले हो कि A जो है वो बिलोंग कर रहा है H में। इस बात को समझ रहे हो? A जो है वो बिलोंग कर रहा है H में और H भी बिलोंग कर रहा है H में। इसका मतलब ये साफ साफ बात कह सकते हो कि जब ये वाले H और ये वाले A का कंपोजिशन एक साथ लोगे तो स्मॉल HA भी बिलोंग करेगा कैपिटल H में। हाँ या ना में जवाब दो। ये आपको समझ आया? अभी तो है जगह हमारे पास। तो आप ये कह दोगे कि HA जो है वो बिलोंग कर रहा है H में, क्योंकि यहाँ पे A बिलोंग कर रहा है H में, ये आप लेट करके चले हो, और यहाँ पे आपने दिखाया कि H बिलोंग कर रहा है H में। दोनों का कंपोजिशन ले लोगे तो HA बिलोंग करेगा H में। ये आपको समझ आया? अब HA का असली मतलब क्या था? X। HA का असली मतलब क्या था? X था। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि X जो है वो बिलोंग करेगा H में। अब देखिए ध्यान से, आप ये मान के चले थे कि X जो है वो HA में बिलोंग कर रहा है, और आपने इस चीज को शो कर दिया कि वही सेम टू सेम X H में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आपका HA जो है वो सबसेट आ गया H का। ये आपको समझ आया? तो फर्स्ट केस तो हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट केस भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग को ये सेकंड वाला केस प्रूफ करना है कि जहां पर H जो है वो सबसेट होगा HA का। हम लोग वो वाला केस करेंगे, तो आइए उसे करते हैं। देखिए, और ये रफ करेंगे, कर दे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। सेकंड केस, केस सेकंड, वी हैव टू शो दैट H जो है सबसेट है HA का। और अगर अच्छा लग रहा हो, गंदा लग रहा हो, तो एक बार फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ताकि मेरे को समझ आ जाए मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। उससे मोटिवेशन मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो, फीडबैक जरूर दे दें, अच्छा लगेगा। अब देखिए, हम लोग ये शो करेंगे कि जो H है वो सबसेट है HA का। तो हम लोग क्या करके चलेंगे? हम लोग मान के चलेंगे कि कोई एक एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है, और इस चीज को शो करेंगे कि वही सेम टू सेम एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है। समझ रहे हो ना? हम लोग ये मान के चलेंगे कि कोई एक एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है, और इस चीज को शो करेंगे कि वही सेम टू सेम एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है।
इसका मतलब हम कह देंगे कि जो ये है वो उसका सबसेट है। तो जैसे आप जानते हैं इस चीज को कि एक सेकेंड, ठीक है, आप जानते हैं इस चीज को, जैसे ये H है तो आप लेट कर लीजिए, यहाँ पर लेट कर लीजिए कि जो स्मॉल h है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में। आप इस चीज को लेट कर लीजिए कि जो स्मॉल h है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में। अब आपको ये दिखाना है कि यही H जो है बिलोंग करेगा HA में। तो उसके लिए देखिए क्रिएटिविटी मेरी कैसी होगी, मतलब जिसने मेरे को बताया उसकी क्रिएटिविटी, या फिर जिसने सबसे पहले करा। देखिए मैं जानता हूं कि चाहे A हो चाहे H हो, दोनों के दोनों H के एलिमेंट है। H क्या है? सब ग्रुप है, तो हर एक सब ग्रुप का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। मतलब मैं इनडायरेक्टली वे में घूम के कहना चाहता हूं आपसे कि A इनवर्स जो है बिलोंग करेगा H में। हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि H जो है बिलोंग कर रहा है H में, A बिलोंग कर रहा है H में, H सब ग्रुप है, तो हर एक सब ग्रुप का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कहना चाह रहा हूं कि जो A इनवर्स है वो बिलोंग करेगा H में। ये आपको समझ आया? पूरा का पूरा ना घूम के मैंने सीधा कह दिया कि A इनवर्स बिलोंग करेगा H में। ये आपको समझ आया? तो अगर आप HA और A इनवर्स का कंपोजिशन ले लेंगे तो आप यहां से साफ साफ कह सकते हैं कि HA इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये बात कह दी कि HA इनवर्स बिलोंग करेगा H में। इसका मतलब ये है कि जो HA इनवर्स है वो बराबर होगा किसी भी एलिमेंट H1 के। H1 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फॉर ऑल H1 बिलोंग टू कैपिटल H, आपका यही आएगा। ये समझ आया? HA इनवर्स बराबर था H1 के, जहां पर H1 कैपिटल H का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाला पोर्शन रफ करें, आइए। अच्छा परेशान हो जाते हो क्या यार कि बार बार रफ हो रहा है, बार बार रफ हो रहा है? सॉरी, मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन आप समझिए उसको अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा। और कॉपी पेंसिल लेके नोट कर रहे होंगे तो यहाँ से भले रफ हो रहा है लेकिन आपके पास तो लिखा ही है ना, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कि HA इनवर्स बराबर आ गया H1 के। अब आप जानते हो कि A बिलोंग कर रहा था H में, यहाँ पे हमने लिखा था कि जो A था वो बिलोंग कर रहा है H में। ये आपको समझ आया? और यही तो हम लेके चल रहे थे। तो देखिए यहां से देखिए HA इनवर्स जो है बराबर है H1 के। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो कि HA इनवर्स और A, मैं A का राइट कोसेट लेने वाला हूं दोनों तरफ, या मैं कह सकता हूं मैं, क्योंकि बराबर का नंबर चल रहा है, बराबर का सिंबल चल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने A का क्लोजर ले लिया दोनों तरफ। अगर बिलोंग वाली प्रॉपर्टी होती तो राइट कोसेट बोलता, लेकिन इक्वल वाली प्रॉपर्टी आ गई तो मैं क्लोजर कहूंगा कि मैंने दोनों तरफ A का क्लोजर ले लिया। तो ये A इनवर्स और A आपस में कंबाइन होकर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट H के साथ मिलकर H ही बना देगा। मतलब मैं दो स्टेप छोड़कर सीधा कह दे रहा हूं कि जो H होगा वो बराबर होगा H1A के। ये आपको समझ आया? H जो है बराबर होगा H1A के। इसका मतलब ये है कि जो H है वो बिलोंग करेगा कैपिटल HA में, क्योंकि H1 जो है वो कैपिटल H का एलिमेंट है। इसका मतलब H बिलोंग करेगा कैपिटल HA में। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, आप ये लेट करके चल रहे थे कि H बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में, और आपने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि वही H कैपिटल HA में बिलोंग कर रहा है, मतलब कैपिटल H इंटू A में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आप साफ साफ कह सकते हो कि H जो होगा वो सबसेट होगा HA का। आपने ये वाली कंडीशन भी प्रूफ कर दी, और अभी इससे पहले ये प्रूफ किया था, अभी इससे पहले एक सेकंड, अभी इससे पहले आपने ये प्रूफ किया था कि जो HA है, सॉरी जो HA है वो सबसेट है H का, और अभी अभी आपने ये दिखा दिया कि जो HA है वो सबसेट है HA का। तो बाय बोथ कंडीशन आप इस बात को कह सकते हो कि जो HA है वो बराबर होगा H के, जो HA है वो बराबर होगा H के, इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू H। ये था आपका, ये समझ आया? मतलब आपने थ्योरम प्रूफ कर दी। तो ये राइट कोसेट था, मैंने ये दिखाया कि HA बराबर है H के। आप चाहे तो इसी तरीके से लेफ्ट कोसेट दिखाएंगे, सेम यही कंडीशन है कि AH बराबर H के लिए, सेम यही कंडीशन है, बस मैंने जहां जहां राइट कोसेट लिया है वहां वहां आप लेफ्ट कोसेट लीजिए। नहीं हो रहा कमेंट छोड़ो, 24 घंटे में रिप्लाई जरूर आएगा, वीडियो आएगी, रिप्लाई नहीं आएगा, वीडियो आएगी। और बाकी अगले प्रूफ में मिलते हैं किसी में। अच्छा प्रूफ था, छोटा छोटा प्रूफ था, 2 बार प्रैक्टिस सुबह शाम और एक ही दिन में, सिर्फ जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 बार प्रैक्टिस, समझ आ जाएगा।
अपने मन से करेंगे तो समझ आएगा, बोल बोल के करेंगे, हर एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ, हर एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए, वरना फिर रेक्टिफिकेशन वाली बात आएगी, फिर तो ये कर लोगे अगली थ्योरम में फंसोगे, ये सच्चाई है, नहीं विश्वास से करके देखो फंसोगे। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय।